Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Annu, Prerna, Shivi, Rahul, Sayojita, DJ सिंह, ओम चौधरी, रानी कुमारी, ज्ञानेंद्र यादव, आदित्य यदुवंशी, अन्नू, अभय, साधु, कुशल, अभय, दिवांकर, रोशन, दिव्या, पारुल, सुमन, महक, गायत्री, आलोक, सोनू, कुशल। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झगास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की उसी लाइव प्रैक्टिस में जो हम हर शाम को 5 बजे करते थे। एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट क्लास होती है, ये है ना, छोटी सी रिफ्रेशमेंट क्लास आप सुबह से लेके शाम तक पढ़ते हैं। तो 5 बजे आके मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हाँ जी दे देता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने बीच में जो प्रैक्टिस करी थी वो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट किए थे हम लोगों ने, है ना। 55 60 क्वेश्चन के मैंने आपको सेट्स कराए थे। और फिर मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले 200 क्वेश्चन का एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट कराया था। और वो जो 200 क्वेश्चन है ना, वो हर बच्चे को करने हैं, सारे बच्चे को। और फिर से मैं आ चुका हूं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पर आप लोगों के सामने। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी बुक से 9 चैप्टर की प्रैक्टिस आप लोगों को करा चुका था, है ना। टोटल 9 चैप्टर्स थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम ये 10वां चैप्टर शुरू करेंगे। 10th चैप्टर की हम प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी से पहले हमने जो प्रैक्टिस करी थी वो नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के चैप्टर की प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। और क्योंकि यूपीएसआई का भी मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर नजदीक है, तो मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, जो एनालिटिकल है ना, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस की ना एक साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी बुक में से ना हम सीरीज वाइज आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे थे, लेकिन ये जो सीरीज वाइज प्रैक्टिस है ना, इसको मैं थोड़े दिन के लिए होल्ड कर दूंगा और मैं सीधा एनालिटिकल चैप्टर्स की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो कल से हम लोग ना अपने चैनल पर, है ना, एनालिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आर्गुमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमें बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस की हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। तो भाई एनालॉजी, जैसे कि आप जानते हैं, एनालॉजी एक ऐसी चीज है, एनालॉजी एनालॉजी यानी कि सिमिलरिटी। अगर एनालॉजी की बात करें तो आपके एग्जाम में एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट वाले क्वेश्चन बनते हैं जो कि अल्फाबेट पर बेस्ड होते हैं। अल्फाबेट बोले तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो यूज होते हैं एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट में। दूसरी एनालॉजी होती है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है, नंबर पर आधारित होती है। तीसरी जो एनालॉजी होती है, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, है ना, एनालॉजी एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, ठीक है, यानी कि जो शब्दों पर आधारित एनालॉजी होती है जो हमारी जनरल नॉलेज होती है। और चौथी जो एनालॉजी हमारे एग्जाम में बनती है, एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर्स। एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर्स यानी कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, पिक्चर वाले क्वेश्चन। तो जो एनालॉजी हमारे एग्जाम में बनती है, 4, अल्फाबेट, नंबर, वर्ड और फिगर। हम जो आज शुरू करेंगे वो मैं आप लोगों को नंबर वाली एनालॉजी की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो नंबर वाली एनालॉजी प्रैक्टिस करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, जब हम क्वेश्चंस देखते हैं ना तो हम किसी भी क्वेश्चन का ना फिक्स आंसर नहीं निकाल सकते। आप सोचो कि हम अपने क्वेश्चन का फिक्स आंसर दे देंगे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि एनालॉजी में जो आंसर्स होते हैं वो एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। और ऑप्शंस पे डिपेंड क्यों करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा भैया। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को बेटा आप वो मैथ्स वाले अनुपात समानुपात वाली ट्रिक से सॉल्व मत करना। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दो, 4/9 इज इक्वल टू 25/x, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां पर हमें क्या करना होता है भैया, 4 का रिलेशन 9 से बना है किसी लॉजिक से, तो 25 का रिलेशन किस नंबर से बनेगा ये हमें बताना है। और अगर मैं आपके सामने कुछ विकल्प रखूं, 49, है ना, अब आपके सामने अगर कुछ विकल्प रखूं मैं, 49,
और आपका 126 है ना, 36 और 51 और 30। अगर मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखूं तो आपका क्या कहना होगा, क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है? तो भाई साहब आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 36, कुछ 51 भी आंसर दे रहे हैं, कुछ डी भी दे रहे हैं, कुछ ई भी दे रहे हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आप लोग इस क्वेश्चन के दे रहे लग रहे हो, हाँ भाई। अच्छा ये बताओ 36 आंसर कैसे है? सर 36 आंसर है, क्यों है सर 36 आंसर? क्योंकि सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 के बाद 3 का स्क्वायर आ गया तो ये 5 का स्क्वायर है भैया, 5 का वर्ग है तो 2 के बाद 3 का वर्ग आया, 5 के बाद किसका वर्ग आएगा, 6 का वर्ग आएगा। तो अगर मैं स्क्वायर वाली ट्रिक अप्लाई कर दूं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली क्या बनेगा, 36 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा सर? डेफिनेटली। लेकिन आप में से, है ना सर, आईएलपी की वैकेंसी आ गई है बुक की, क्या कहना चाह रहे हो? अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 51 भी तो आंसर है, 51 भी तो आंसर है सर। 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, 25 दूनी 50 और 1 51, 25 दूनी 50 और 1 51। सर अगर मल्टीप्लाई की ट्रिक लगा दो तो 51 भी तो हमारा आंसर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। कुछ बच्चे 49 भी कह रहे हैं सर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7। तो बेटा प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो 49 भी तो आ जाएगा। हाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, सीधा सीधा तो क्वेश्चन है। 4 और 5 कितना होता है? 4 और 5 9 होता है सर। 4 और 5 9 होता है। 25 और 5 कितना होगा? 25 और 5 30 होगा। सीधा सीधा तो सर ऐड कर दो, है तो सर 30 भी तो आंसर हो गया, 49 भी आंसर हो गया, 36 भी आंसर हो गया। अब इस एक अकेले 126 को कोई छोड़ा, इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई कर दो, इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई कर दो। सर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 1, तो सर 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब प्लस 1। लो सर क्यूब का लॉजिक लगा दिया हमने। तो कहने का मतलब है कोई नंबर हमने नहीं छोड़ा, कोई ऑप्शन हमने नहीं छोड़ा, हर ऑप्शन में कोई ना कोई लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर इनमें से कौन सा लॉजिक गलत है? भाई साहब इनमें से कोई भी लॉजिक गलत नहीं है, सारे के सारे लॉजिक एकदम सही है, सारे के सारे लॉजिक एकदम परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, है ना। ये सारे लॉजिक एकदम परफेक्ट लॉजिक है, सारे आंसर एकदम सही आंसर है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो एनालॉजी वाला टॉपिक है ना, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, इस चैप्टर में हम किसी भी क्वेश्चन का एक सिंगल आंसर नहीं दे सकते। इस टॉपिक में हर बार हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, और ये आंसर्स बेटा किस पे डिपेंड करते हैं? एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। हाँ गोंडा आए थे बताया नहीं, हाँ? चलिए कोई नहीं। तो ये जो आंसर्स है ना, ये किस किस पे डिपेंड करेंगे? ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। अगर सर एग्जाम में मान लो इन्हीं में से 2 3 ऑप्शन आ गए तो हम क्या करेंगे? सर अगर मान लो इनमें से 2 3 ऑप्शन एग्जाम में एक साथ आ गए तो हम क्या करेंगे? तो एनालॉजी में हमें ना एक प्रायोरिटी देनी होती है, और उस प्रायोरिटी के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बेटा एनालॉजी का क्वेश्चन जब भी हम एग्जाम में देखते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या देते हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी हम देखो नो डाउट प्राइम नंबर को देते हैं, लेकिन प्राइम नंबर का लॉजिक बनता बहुत कम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ना आप स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। मान लो स्क्वायर का भी लॉजिक है, क्यूब का भी लॉजिक है, तो हम उसमें जो डायरेक्ट लॉजिक होगा ना उसको प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे? जो कि लॉजिक डायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर को, डायरेक्ट क्यूब है तो क्यूब को हम प्रायोरिटी देंगे। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है ना, सबसे पहले हम एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही ना स्क्वायर क्यूब देखेंगे। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो हम लॉजिक लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है तो पक्का क्वेश्चन ना इंडिविजुअल डिजिटल सम पर बेस्ड होता है। लेकिन ये जो डिजिट वाला क्वेश्चन है ना, अब ये एग्जाम में नहीं आते हैं, इंडिविजुअल डिजिट के बेसिस पे लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि फिर हम नंबर को 13 कंसीडर नहीं करते, हम नंबर को कंसीडर करते हैं 1 और 3। लेकिन ये वाले क्वेश्चन अब एग्जाम में बनते नहीं है। तो एनालॉजी का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सबसे पहले हमें,
है ना। स्क्वायर क्यूब लॉजिक लगाना है, स्क्वायर क्यूब नहीं लगेगा तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं लगेगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और कल से बेटा, कल से हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उन बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, तो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए वो बहुत परेशान है, तो कल से उनको फायदा हो जाएगा। चलिए, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, हैं, कम ऑन। और जो मैंने 200 क्वेश्चंस कराए हैं वो 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो भैया, यूपीपी वाले। हाँ जी, और ये यूपीपी में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा फिर, ये बताओ बेटा। 0.16 का रिलेशन 0.0016 से है, तो 1.02 का रिलेशन किससे होगा? सर नंबर डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हमेशा डिवाइड से होता है, कुछ नहीं करना सर, सीधा सीधा 100 का भाग दे दिया गया। नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है डिवाइड से, तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड से डिक्रीज कर दो, 100 का भाग कर दो। अगर इसमें 100 का भाग करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी? अगर इसमें 100 का भाग करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी? 0.0102। यानी कि सिर्फ एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि आपको 100 का भाग देना आता नहीं आता। आप दशमलव वाले में 100 का भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ जी, 68 का रिलेशन 130 से है, 350 किस नंबर का रिलेशन 350 से होगा? क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए लॉजिक स्क्वायर क्यूब, कहीं यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है। सर तुरंत हमें समझ आ गया, ये सारे के सारे स्क्वायर क्यूब के लॉजिक हैं। सर 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, आगे क्या आ जाएगा? 6 का क्यूब प्लस 6 और 7 का क्यूब प्लस 7। तो भैया 6 का क्यूब प्लस 6 216 और 6 कितना हो गया? 222। तो क्वेश्चन को देखते ही स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये लॉजिक हम बताते हैं। चलिए साहब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में लॉजिक ढूंढो फटाफट से। 3 और 4 में सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर 49 48, सॉरी मैंने हाँ खुद ही पता चल गया सर, 7 का स्क्वायर माइनस 1 है। हाँ क्यों भाई, 7 का स्क्वायर माइनस 1 है और ये वैल्यू है 11 का स्क्वायर प्लस 1। सर ये क्या है? 13 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो 7 और 4 11, 13 और 4 17, 13 और 4 17 का स्क्वायर प्लस का क्या करते हैं? -1 + 1 -1 + 1, 289 + 1 कितना हो जाएगा? 290। बहुत बढ़िया सर, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289, 289, 122 70 290 क्वेश्चन मार्क। 122 का रिलेशन 170, 122 और 290 को देख के आपको लॉजिक तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया होगा, दीज आर स्क्वायर्स, ये बेस नंबर है, 169 भी बेस नंबर है। तुरंत आप समझ गए होंगे कि लॉजिक यहाँ पे लगने के वाला है। सर 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस, देखो इसके लिए हमें स्क्वायर क्यूब्स पता होने चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। तो 11 और 2 13, 17 और 2 19, 19 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 19 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 362 है। चलिए नेक्स्ट, सर 42 का रिलेशन 56 से, तो 72 का रिलेशन किससे होगा? हाँ आपको सबसे पहले स्क्वायर क्यूब दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दे रहा है। 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, तो 6 के बाद 7 आया, 8 के बाद क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो 9 स्क्वायर प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर प्लस 9 90 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3265 का रिलेशन 4376 से है। जब इतनी बड़ी डिजिट होती है तो हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही देखेंगे हम। जब इतनी बड़ी डिजिट है तो हम क्या देखेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। क्या देखेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना समझ आए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो भी ना समझ आए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया करना क्या है सर, हर एक डिजिट में 1 1 1 1 ऐड कर दो, तो बस हर डिजिट में एक एक ऐड कर दो,
तो 5784 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 324 8 212 वॉट। अब आप ये बताओ 324 किसी का स्क्वायर है? अगर 324 स्क्वायर है तो क्या 212 भी स्क्वायर है? हाँ जी, क्या लॉजिक है जल्दी से देखो। 324 8, हाँ जी 324 8 और 212 वॉट क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब, क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर यहाँ पे कोई भी स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हमें दिख नहीं रहा। बताओ क्या स्क्वायर क्यूब का लॉजिक दिख रहा है हमें? सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हमें दिख ही नहीं रहा। सर दिख ही नहीं रहा सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। 324 अगर है भी तो 212 किसी का स्क्वायर नहीं है। सर यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा है डिवाइड करके। हाँ, कितने का भाग कर दिया गया है इसमें कि वैल्यू 8 आ गई। हाँ क्यों भाई, 8 चौक 32 और 4.5 का भाग किया गया है, हैं? 4.5 का भाग किया है हमने, डिवाइड बाई 4.5। क्यों भाई, तो 4.5 का भाग कर लो। नहीं सर, कहानी तो सेट नहीं हो रही है। ओहो सर, इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो डिजिट के हिसाब से लॉजिक है। 24/3 कितना होगा? 8। तो 12/2 कितना होगा? 12/2 होगा 6। 12/2 होगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई लॉजिक नहीं लगा इस क्वेश्चन में, ना तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगा, ना ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा, और ना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो जब ये तीन लॉजिक काम नहीं करते है ना, तब हम क्वेश्चन को ना इस तरह से देखते हैं। अगर ये तीनों लॉजिक हमारे फेल हो जाए एग्जाम में, तब हम अपने क्वेश्चन को इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तब हम अपने क्वेश्चन को इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, 6 का रिलेशन 222 से, तो 7 का रिलेशन किससे होगा? क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक आपको पकड़ में आ गया होगा। 6 का रिलेशन 222 से है। 6 का रिलेशन 222 से कैसे बनेगा? 6 का क्यूब प्लस 6। तो 7 का रिलेशन किससे बनेगा? 7 का क्यूब प्लस 7, 343 और 7 350। भाई 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7। 24 का रिलेशन 60 से, तो 120 का रिलेशन किससे बनेगा बताओ? 24 का रिलेशन 60 से है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। सर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में जा रही है बारी है। 24 का 2.5 गुना कर दो, 120 का 2.5 गुना, 24 दूनी 48 और 12 60, यानी कि 24 का 2.5 गुना कर दिया। तो 120 दूनी कितना होगा? 240, और 120 का आधा होगा 60। 240 और 60 कितना होगा? 240 और 60 होगा 300। जी हाँ, बिल्कुल 2.5 गुना कर दिया हमने। ठीक है, चलिए साहब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता दिख रहा है आपको? स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? नहीं है। तो फिर हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे? सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। वो भी नहीं होगा तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। हाँ सर, 19 से 37। सर ये तो लग रहा है डबल प्लस डबल माइनस 1 ना कर दो। 19 दूनी 38 माइनस 1, 26 दूनी 52 माइनस 1। बिल्कुल जी हाँ सर, यहाँ पे तो स्क्वायर का लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है। सर 7 से 50 कैसे बनेगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो भैया 11 का स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन प्रेजेंट है। और एनालॉजी में मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा 4 डिजिट का क्वेश्चन है तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ना लग के क्या लगाएंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर 4 डिजिट है तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, हर डिजिट में से 2 घटा दो। 7 माइनस का 2 5, 5 माइनस का 2 3, 8 माइनस का 2 6, 4 माइनस का 2, तो हर डिजिट में से 2 माइनस कर दिया। तो भैया 2451, 2451 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब 5 का रिलेशन 36। अरे यार, 5 के बाद 6 का वर्ग हो गया, 6 के बाद 7 का वर्ग हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। चलिए साहब, 182 क्वेश्चन मार्क 210 380 बनाओ जल्दी से। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी,
15 और 16, 182 क्वेश्चन मार्क 210 380। अब बताओ लॉजिक क्या निकल कर आएगा। हम्म सर कैलेंडर जारी कर दिया है तो एनटीपीसी बैच लाइए। हाँ बिल्कुल। बताओ बताओ बेटा लॉजिक। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का ट्रिक बेटा, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब की ट्रिक बनेगी, ये बताओ क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन में जाओ, 210 380 मल्टीप्लिकेशन, या फिर इनके फैक्टर निकाल के देख लो। है मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा रही बारी, तो आप इनके फैक्टर्स भी निकाल के देख सकते हैं। 182 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, है ना, आप इनके फैक्टर भी निकाल के देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो, स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक बनता नहीं है, एडिशन देखें तो कितना है 170, 170 जोड़ दिया। अगर मैं 170 जोड़ता हूं तो 352, 352 ऑप्शन है, 352 ऑप्शन नहीं है, 342 है, 352 नहीं है, 342 है। हाँ सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो लॉजिक नहीं लग पा रहा, स्क्वायर क्यूब का भी लॉजिक नहीं लग पा रहा। क्या लॉजिक है भाई, बताओ फटाफट से। हाँ एक बच्चा कह रहा है 13 का स्क्वायर प्लस, ओके 13 का स्क्वायर प्लस 13, 169 प्लस 13, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो बेटा, आगे क्या करोगे, आगे ये क्या है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 9 है, और ये किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर माइनस का 15 है ना, 15 का स्क्वायर माइनस का 15 है, तो ये 14 का स्क्वायर माइनस का कितना है, माइनस का 14 लिख सकते हैं। 13 स्क्वायर प्लस 13 भी बोल सकता हूँ, 14 स्क्वायर माइनस 14 भी बोल सकता हूँ, बात एक ही है, बात एक ही है। 17 स्क्वायर नहीं नहीं 17 क्यों हो गया भाई, ये तो 380 है भाई, 289, 280 नहीं है, ये तो 380 है। ये किसके स्क्वायर में चला गया ये बताओ, ये तो समझ आ गया 14 के स्क्वायर माइनस 14, 15 स्क्वायर माइनस 15, लेकिन ये 380, 289 होता है 17 का स्क्वायर, बिल्कुल सही कहा सर। 20 का स्क्वायर माइनस का 20 है, तो भैया 15 15 के बाद 20 आया है, तो 14 के बाद क्या आएगा, 14 के बाद 19 आएगा, 19 का स्क्वायर माइनस का 19 कर दो, 19 का स्क्वायर माइनस का 19। जी हाँ, तो 14 के बाद, ठीक है 15 के बाद 20 है, तो 14 और 5 19, 19 का स्क्वायर माइनस का 19 कर दो, तो 19 का स्क्वायर माइनस का 19 कितना आएगा बाबू, 19 का स्क्वायर माइनस का 19, 361 माइनस का 19 कितना आ गया, 5 माइनस का 1 4, ऑप्शन ए 342, 19 का स्क्वायर माइनस का 19। भाई स्क्वायर का ही ट्रिक है, 14 इसको माइनस 14, 19 इसको माइनस 15, इसको माइनस 15, 20 इसको माइनस 20। स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब की ट्रिक लगाओगे ना, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक है सर, स्क्वायर क्यूब का नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन 16 3 48 और 8 56, यानी कि 3.5 गुना हो गया, 16 का 3.5 गुना, तो 32 का 3.5 गुना कर दो, वो 32 का 3.5 गुना कितना होगा 112, 32 तिया 96 और 16 112, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में चला गया, डायरेक्ट 3.5 गुना हो गया, ठीक है डायरेक्ट 3.5 गुना हो गया। तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब ना हो तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, 15 36 63 सर, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, मल्टीप्लिकेशन नहीं जा रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जा रहा, माइनस का 9,
तो माइनस का 9 करके ऑप्शन दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है माइनस का 9 करके ऑप्शन 54। स्क्वायर क्यूब सर ये तो स्क्वायर ही है, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7 है ना। और ये क्या आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 10, 6 के बाद 7 आया, 10 के बाद 11 आएगा, 11 का 121 और 11 कितना होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 7 का स्क्वायर माइनस का 7, 8 का स्क्वायर माइनस का 8 और 11 का स्क्वायर माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस का 12। बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक है। आप 6 स्क्वायर प्लस 6 बोलो या 7 स्क्वायर माइनस 7 बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है ना। 6 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस का 7, 6 कॉमन आ गया, 6 प्लस 1, 7 कॉमन आ गया, 7 माइनस 1, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 6। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 100, 4, 64, 4, 80, 3 क्वेश्चन मार्क। अच्छा सॉरी, 5 का रिलेशन 100 से है, 4 का रिलेशन 64 से है, 4 का रिलेशन 80 से है, 3 का रिलेशन 4 का रिलेशन 80 से है, 3 का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, ये एक रिलेशन है और वही रिलेशन यहाँ एस्टैब्लिश करना है। ये 20 गुना है और ये 16 गुना है, ये 20 गुना है और ये 16 गुना है, 16 तिया 48, 16 तिया 48। बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो तुरंत समझ आ गया होगा, वही चीज है, 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 11 स्क्वायर प्लस 11, तो 12 स्क्वायर प्लस 12, तो कितना आ गया। या फिर हम बोल सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस 7, 8 स्क्वायर माइनस 8, 12 स्क्वायर माइनस 12, 13 स्क्वायर माइनस 13 भी बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, चलिए साहब 11, 121, 110। ठीक है, 11, 121, 110, 15, 225, 210, फिर ये नंबर क्या होगा। मतलब बताओ कि इस इन तीनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन तीनों में है, तो वही रिलेशन किस ऑप्शन में प्रेजेंट होगा। सर हमें तुरंत समझ आ गया क्वेश्चन को देखते ही। 11 का स्क्वायर 121 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 17 का स्क्वायर 288 नहीं हो सकता, 16 का स्क्वायर 225 नहीं होता। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, है ना। अब देखो 11 ढाई, 11 ढाई 110 होता है, लेकिन 15 ढाई 150 होता है, 210 नहीं होता। समझ रहे हो जी। तो ये वाला जो है सर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस का 121 में से 11, 11 का स्क्वायर माइनस का 11 कर दो, और ये क्या है 15 का स्क्वायर माइनस का 15। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से देखो, क्या ये 19 का स्क्वायर माइनस का 19 है, क्या ये 9 का स्क्वायर माइनस का 9 है। सर 81 में से 9 घटाओगे 70 नहीं आएगा, 72 आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर माइनस का 19। चलिए नेक्स्ट 122, 145, 226। तुरंत समझ आ गया होगा ना, ये सारे के सारे वर्ग हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर प्लस 1, तो 11 के बाद 12, 15 के बाद 16, 16 का स्क्वायर प्लस 6, 16 का स्क्वायर प्लस 6। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, 4, 8, 10, 20, 40। ओ पीछे 2, 4, 8, 10, 20, 40। ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर का रिलेशन है बेटा, 6 नंबर का रिलेशन। तो इसके बाद 3, 6, 9, और फिर बाकी के जो 3 नंबर होंगे वो कौन से होंगे। सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्या रिलेशन है बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23।
हाँ जी सर, अगर हम लॉजिक देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सर 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ठीक है, जो ये 3 नंबर में रिलेशन है वही ये 3 नंबर में रिलेशन है ना। 3 दूनी 6 और 15 छिक्के 90, 6 का 1.5 गुना 9। तो बाकी के जो 3 नंबर होंगे वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इंटू 2 इंटू 1.5। 18 दूनी 36 नहीं है, 18 दूनी 36 नहीं है, 5 दूनी 10 है, 6 दूनी 12 नहीं है, 15 दूनी 30 है। लेकिन 15 का 1.5 गुना 45 नहीं है, 5 का 1.5 गुना, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 10 का 1.5 गुना 17 नहीं है, 30 का 1.5 गुना 45 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सर 5 का रिलेशन 21 है, तो सर 5 का स्क्वायर 55, 25, 25 माइनस का 4 21, 7 7 49, 49 49 49 माइनस का 49 माइनस का क्या करें, 49 माइनस का 43 के आसपास माइनस का 6। ऐसा क्यों किया सर, 5 में एक छोटा नंबर 4 घटा दिया, 7 का एक छोटा नंबर 6 घटा दिया, 7 का एक छोटा नंबर 6 घटा दिया। 4 का रिलेशन 12 से है, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस का 4 55, 25 25 माइनस का 5 है ना 20। बहुत बढ़िया। 0 1 0 2 1, फिर सीधा 36, 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा सर, हाँ अगर मैं स्क्वायर देखूं 6 का स्क्वायर है, 1 के बाद सीधा 6 का स्क्वायर, 2 के बाद किसका स्क्वायर होगा सर, 1 और 5 6, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 7 का वर्ग होगा है, सीधा सीधा किसका वर्ग होगा, सीधा सीधा 7 का वर्ग होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, मुझे लग रहा है कि आप लोग ना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के ना इच्छुक नहीं हो अभी, क्यों भाई? एलपी रेलवे की वैकेंसी आ गई है, कुछ लेकर आई है। अच्छा, हमें लग रहा है कि आप लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के ना इच्छुक नहीं हो, आप लोग अभी इच्छुक हो हैं कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के ही। क्यों? आप लोगों को अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की कंबाइंड प्रैक्टिस लगानी है, लग रहा है मेरे को। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से लाइव वॉचिंग है, अगर मैं कंबाइंड प्रैक्टिस सेट करा रहा होता तो लाइव वॉचिंग चल रही होती 3000 प्लस, और देखो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते ही आपकी लाइव वॉचिंग डाउन हो गई। इसका मतलब ये है क्या कि मुझे जब तक आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट ही आप करना चाहते हैं। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, कल मैं स्टेटमेंट वाले चैप्टर की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग की हम कल से प्रैक्टिस, या फिर यूपी पुलिस के लिए एनालिटिकल रीजनिंग की चैप्टर वाइज कल से प्रैक्टिस करते हैं। अगर एनालिटिकल रीजनिंग में ठीक ठाक बच्चे आते हैं प्रैक्टिस के लिए तो फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू रखेंगे, वरना फिर वही कंबाइंड प्रैक्टिस कराने लगेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो शायद आप उस एनालिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करने तो आ जाओ। तो यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल रीजनिंग, समझ रहे हो? हाँ जी, 371, 150, 468 क्वेश्चन मार्क बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी सर, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगा सकते हैं? हाँ, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लगा सकते, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ पे लग नहीं सकता। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है नहीं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 221 माइनस कर दो, तो माइनस का अगर मैं 221 कर दूं तो वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी, 247, 247। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 6 36 और 6 42, और ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 31, 9 ने 81, 10 ढाई 100, 8 64, 9 ने 81, 77 49, 49 और 6, 49 और 6 55 होगा ना, नहीं ना 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 ना। तो फिर यहाँ पर सीधा सीधा माइनस का कितना हो रहा है, माइनस का 11 हो रहा है। तो माइनस का 11, माइनस का 11 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माइनस का 11 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्क्वायर क्यूब नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंस हो रहा है। सीधा सीधा क्या हो रहा है, सीधा सीधा डिफरेंस हो रहा है। हाँ चलिए, हाँ जी डांस तो करते ही हैं अच्छा। हाँ 7 का रिलेशन 17 से है, तो किस नंबर का रिलेशन बेटा 50 से होगा। 7 का रिलेशन 17 से है, तो किस नंबर का रिलेशन 50 से होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, सर 7 दूनी 14, 14 और 3 17, सर डबल प्लस 3 है, तो हम यहाँ पे डबल प्लस 4 भी कर सकते हैं। डबल प्लस 3 के बाद डबल प्लस 4 भी कर सकते हैं। 23 दूनी 46, 46 और 4 50, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। 4 डिजिट का क्वेश्चन है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही काम चलेगा। 18 माइनस का 9 9, 13 माइनस 3 माइनस का 3 0, 6 माइनस का 3 3, माइनस का 300, 16 माइनस का 9, ओहो गड़बड़। 309 घटा के बेटा लॉजिक सेट ही नहीं हो रहा। 309 घटा के लॉजिक सेट नहीं होगा, है ना। 309 घटा के लॉजिक सेट नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर कुछ और ही है ना। इसका मतलब ये है यहाँ पर कुछ और ही सीन है, कुछ और ही सीन है। ये हमें एक अलग तरीके से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 डिजिट का क्वेश्चन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन से सॉल्व होता है। देखो 4 डिजिट के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन से सॉल्व होते हैं हमेशा। ये वाले क्वेश्चन नहीं कराया हमने 27 28। ये बच गए क्या। चलो पहले 27 28 को कर लो। 27 28 क्वेश्चन बच गए। इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो 7 के बाद 9 आ गया, तो बेटा 8 के बाद क्या आ जाएगा, 8 के बाद 10 आ जाएगा। अच्छा 136, 469, 247 क्वेश्चन मार्क। ये सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डबल कर सकते हैं। 3 गुना कर ले, 3 चिंग 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3 4 8। नहीं सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो। 9 माइनस का 6 3, 6 माइनस का 3 3, 3 3 3 3 जोड़ दो, तो जोड़ दो 3 3 3 3, 5 और 7 नहीं, 7 और 3 10, नो नॉट एट ऑल। हाँ जी, नानी का घर गोंडा में किधर है। हाँ 136, 469, इसमें हम जोड़ रहे हैं हर डिजिट में 3 3 3, 9 6 4। इसमें क्या करें, देखो इस क्वेश्चन में ना तो स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक लगा पा रहे हैं, ना ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं, ना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर पा रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 3 3 3 3 जोड़ रहे हैं, तो वो ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। फिर क्या करें सर, ऐसा नहीं करो, एक 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 जोड़ दो। यहाँ पे 3 3 3 3 जोड़ा, यहाँ पे एक 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 जोड़ दो, 8 5 3 ऑप्शन। तो ये को थोड़ा सा ना इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे हर डिजिट में 3 3 3 3 जोड़ा, वहां पे हर डिजिट में एक 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 ऐड कर दिया। वैसे तो 3 3 3 जोड़ के ही ऑप्शन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो हम एक 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 जोड़ के भी ऑप्शन को प्रेजेंट बना सकते हैं। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन था
यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सर 16 तिया 48, 13 तिया 39, सर 22 तिया 66, 12 तिया 36, 14 तिया 42, 14 तिया 42, ये लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 पे ध्यान दो बेटा। 33 और 34, 33 और 34, सर ये तो सीधा सीधा क्या है, स्क्वायर है। 4 स्क्वायर प्लस 1 है ना, 12 स्क्वायर प्लस 1 है, और ये क्या है 195, 195 तो नहीं है, 196, 196 14, हाँ स्क्वायर माइनस का 1, क्यों भाई, तो 12 के बाद 14, 4 के बाद 6 स्क्वायर माइनस का 1, 36 माइनस का 1, 35। बेटा ये क्वेश्चन किससे होते हैं, ये क्या किया प्लस 4000 कर दिया, तो प्लस 4000 कर दो, तो हमारा आंसर आना चाहिए 3 2 3 7 3 2 3, 7 3 2 3 ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है फिर इस क्वेश्चन को हमें इलॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। इलॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा कि 3 की जगह 7 कर दिया, तो 3 की जगह 7 कर दो, 7 7 2 7, 7 7 2 7। भाई वैसे तो लॉजिक ये बनता है कि प्लस 4000 जोड़ दो, तो प्लस 4000 जोड़ दो, लेकिन वो ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को फिर हमें एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अलग तरीके से 3 की जगह 7 कर दिया, तो जहां जहां 3 है उसकी जगह 7 कर दो, उसकी जगह 7 कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 35 और 36 पे आइए बेटा। 35 और 36, 1 8 27 क्वेश्चन मार्क। सर ये 27 क्यूब है, तो इस एक को भी मुझे क्यूब कंसीडर करना पड़ेगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। सर 148 और 24 आप तुरंत समझ गए होंगे सर, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 क्यूब प्लस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 क्यूब प्लस 1, 343 और 1 344। हाँ जी 344। सर 2 7 6 क्वेश्चन मार्क। सर 2 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं। स्क्वायर का लॉजिक लगाओ, 2 का स्क्वायर +3, 2 का स्क्वायर +3, 6 का स्क्वायर +3, ऑप्शन प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया है ना। 24 27 81 स्क्वायर है, लेकिन 27 स्क्वायर नहीं है, 27 स्क्वायर नहीं है। और सर 3 का कॉमन मल्टीपल है ये, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 ने 81, तो 9 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई, 9 9, 8 नाम 72, 8 नाम 72, 47 65 59 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी 47 65 59 क्वेश्चन मार्क। तो मेरे दोस्त मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे इन तीनों में से कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब इन तीनों में से कोई लॉजिक नहीं बनता, जब इन तीनों में से कोई लॉजिक ना बने, तो इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे हम ट्रीट कर सकते हैं। सर 4 और 7 का यूज करके 65 कैसे बनेगा, 4 और 7 का यूज करके 65 कैसे बनेगा, हाँ 4 और 7 का यूज करके सर 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 16, 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 25, 81 और 25 106, 106 इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। 20 का रिलेशन 30 से है, तो किस नंबर का रिलेशन 72 से होगा, हाँ किस नंबर का रिलेशन 72 से होगा। सर 4 का स्क्वायर या फिर 5 का स्क्वायर माइनस का 5, 6 का स्क्वायर माइनस का 6, और ये 9 ने 81, 8 64, 9 ने 81 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस का 9,
तो 8×8 = 64 का स्क्वायर, 8 माइनस का 8, हाँ जी 64 माइनस का 8, या फिर हम कह सकते थे 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, ऐसे भी बोल सकते थे, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 41 और 42, 41 और 42, 41 और 42, 342, 453, तो 831 का रिलेशन किससे होगा? सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख नहीं रहा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, एक 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 जोड़ दो इस सम में, तो बस सम में एक 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 जोड़ दो, 9 4 2, 9 4 2, है ना, 9 4 2। कल से मुझे लग रहा है वही प्रैक्टिस सेट की ही प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट। 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, 11 का स्क्वायर प्लस 121 और 9, ओके। हम्म 4 स्क्वायर प्लस 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 4, ये 9 जोड़ने के पीछे क्या कंसेप्ट है भाई? 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 6, और ये भी नहीं, ये दो ऑप्शन बच रहे हैं। क्यूब, अबे 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 क्यूब प्लस 5, क्यूब 6 स्क्वायर प्लस 6, और उसके बाद 6 क्यूब प्लस 6, 6 स्क्वायर प्लस 6, फिर 6 क्यूब प्लस 6। पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। चलिए 520 का रिलेशन 738 समझ आ रहा है हमें, हाँ क्या समझ आ रहा है? 520 738, स्क्वायर क्यूब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 512, 512 प्लस 8 नहीं है, और 729, 729 प्लस 9 नहीं है, 8 क्यूब 9 क्यूब, 7 क्यूब प्लस 7 है कि नहीं है? तो 8 9 7 के बाद 6 क्यूब प्लस 6, 6 क्यूब प्लस 6। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब तो नहीं बनता दिख रहा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस 2 3 4, अच्छा जी, प्लस 2 3 4, 7 6 8, 7 6 8, प्लस 2 3 4 प्लस 2 3 4, डबल माइनस टू, डबल माइनस टू, डबल माइनस टू, डबल माइनस टू, ना 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 ना, जब नहीं है तो फिर प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, बहुत बढ़िया, हाँ जी, इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4, इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4, क्यूब -1 है, लेकिन ये स्क्वायर -1 है, ये स्क्वायर -2 है, वो स्क्वायर -1 है, नहीं मल्टीप्लिकेशन में ही जाएगा। क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 46, 46 इंटू 4 प्लस 4 है, इंटू 4 प्लस 4 तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंटू 5 माइनस 3, तो इंटू 5 माइनस का 3, हाँ जी इंटू 5 माइनस का 3 है, इंटू 5 माइनस का 3 है। क्यूब, क्यूब +1 है, लेकिन बाकी का कोई भी क्यूब +1 नहीं है, और स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग नहीं सकता है। बेटा ये जो मैं टाइम लगा रहा हूं ना,
मैं ये जो मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट आंसर बता दूं भाई, मेरे को तो डायरेक्ट आंसर पता है। मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं बता रहा, मैं उस अप्रोच को फॉलो कर रहा हूं जो आप अप्रोच फॉलो करोगे। आप एग्जाम में सबसे पहले क्या लगाओगे, वही लॉजिक मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। तो जिस तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसी तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैं चाहूं तो क्वेश्चन के डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाऊं, तो उससे फायदा क्या होगा? अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखता चला गया तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख नहीं पाओगे, वो आप अप्रोच नहीं समझ पाओगे कि एग्जाम में हम किस अप्रोच को फॉलो करें। भाई एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम भी तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो जिस तरीके से आप चलोगे वो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा है हम क्वेश्चन के, वरना तो मैं डायरेक्ट लॉजिक आंसर सीधा कट 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 लिखते चले जाऊं, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा। हम तो अप्रोच फॉलो करेंगे ना, जैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे दिमाग में एग्जाम में क्या मेथड क्लिक करेगा, वही मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको उसी तरीके से। अब देखो 392 722, देखो कोई स्क्वायर क्यूब आपको समझ आ रहा है ये? सर नहीं, स्क्वायर क्यूब हमें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हमें एक चीज समझ आ रही है सर। 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7, नहीं 28 एकम 28 और बचे कितने? 11, 112 और 28 चौका 112। तो भैया पूरा 14 का गुणा कर दो या फिर 14 से भाग दे दो, 14 से भाग दे दो, इसमें भाग देना 14 से, 14 पंजे 70, ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, तो बेटा किसी ना किसी से तो डिवाइड करना पड़ेगा। 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। अगर आप कंप्लीटली डिविजिबल देख रहे हैं 38 से है, 38 से, हाँ 38 से भी कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं है? स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 38 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, 14 गुणा 28, 14 गुणा 34, 14 गुणा 28, 14 गुणा 34 कैसे होगा भाई मेरे? हैं? क्यों भाई? 38 डिवाइड बाई 2 19। हाँ जी, डिवाइड बाई 19 कंप्लीटली डिविजिबल है 19 से। तो भैया ये 14 का भाग कर रहा है और यहाँ पे भाग कर रहा है 19 का, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बाकी कोई और लॉजिक सेट ही नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा और कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये 6 का वर्ग है, 6 6 36, तो आगे भी किसी ना किसी का वर्ग लेंगे हम, आगे भी वर्ग ले लो। 5 का वर्ग 25। अच्छा 5 का लॉजिक क्या है? 5 के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? 5 का वर्ग लेने के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? सर 3 और 2 5 और 1 6 का वर्ग 36, 2 और 2 4 और 1 5 का वर्ग 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25 और ये गए क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। हाँ जी 49 और 50 नंबर नंबर डिक्रीज हो रहा है डिवाइड से, हाफ प्लस 2, ठीक है, हाफ प्लस 2, 4 और 2 6, और कोई पैटर्न ही नहीं है, बड़ा आसान सा लॉजिक है। हाँ जी स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है, 8 64 माइनस 1, लेकिन ये नहीं है सर, क्यूब क्यूब -1 है ये, है ना, क्यूब -1 है। 3 का क्यूब -1, तो 4 का क्यूब -1, बिल्कुल सही जवाब। ये 2 का क्यूब है, 4 के बाद ये 3 का क्यूब आ जाएगा और ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। हाँ जी कल देखो, या तो मैं कल वही मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा,
क्योंकि आप लोग अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के इच्छुक हो नहीं। जिस हिसाब से आप लाइव हो उस हिसाब से लग रहा है कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। तो या तो कल हम दोबारा से वही मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे यूपीपी के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, है ना। और अगर मिक्स प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो फिर एनालिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, ताकि यूपीपी वाले बच्चे एनालिटिकल रीजनिंग की क्लास जरूर देख लें। अब पता नहीं वो बच्चे ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये भी तो यूपीपी का सिलेबस है, ये भी तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन पता नहीं उनको क्या चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम कल मुलाकात करेंगे ठीक शाम को 5 बजे एक बेहतर चीज के साथ। या तो हम कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के साथ मुलाकात करेंगे कल शाम को 5 बजे, या फिर इसी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन कल हम प्रैक्टिस साइड अगर चैप्टर वाइज कराएंगे तो एनालिटिकल से शुरुआत करेंगे, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।